Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will revise our third unit, which is public and private sector. तो यहाँ हमने टू सेक्टर्स की बात की थी, पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की। इनके बारे में पूरी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ इनका इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे एक रिवीजन की फॉर्म में। तो पब्लिक सेक्टर क्या था? जहां गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, जो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। प्राइवेट सेक्टर क्या था? जहां प्राइवेट ओनरशिप होती है, तो प्राइवेट लोगों के हैंड्स में होता है, वही इसे ओनरशिप होती है उनकी और वही लोग मैनेज करते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास या क्या क्या टाइप्स थे। अगर आप पब्लिक सेक्टर की बात करो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कि गवर्नमेंट जो है ना, अपनी मिनिस्ट्री को लिंक करके, मिनिस्ट्री के साथ लिंक कर डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में जब बिजनेस करती है या कोई बिजनेस सर्विसेज दे रही है, तो वो कोई ना कोई गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से लिंक होता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वहाँ उनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? इंडियन रेलवेज। देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उनका क्या डिपार्टमेंट है? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होगी, उस मिनिस्ट्री को किसी एक मिनिस्टर के अंडर रन किया जाएगा और वही मिनिस्टर इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की देखरेख करेगा। नेक्स्ट होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस। तो पब्लिक कॉरपोरेशंस क्या होती हैं कि यहाँ गवर्नमेंट के किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा इन्हें ओपन किया जाता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर एक्ट पास किया जाएगा कि ये ओपन किया जाए पब्लिक कॉरपोरेशन, ये सरकारी विभाग ओपन किया जाए। देन इन्हें ओपन किया जाता है, तो ये उस तरीके से काम करते हैं। फिर आती हैं गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये है तो देखो कंपनी ही, गवर्नमेंट कंपनी भी। तो यहाँ इसको गवर्नमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एट लीस्ट 51% शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, इसीलिए जो है इन्हें कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये पब्लिक का पैसा यूज़ करती हैं, नो डाउट, बट 51% शेयर सरकार का रहता है, इसीलिए इन्हें गवर्नमेंट कंपनी का नाम दिया जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो बिल्कुल भी पब्लिक का पैसा यूज़ नहीं करती, वो गवर्नमेंट के पैसे से चलती है। पब्लिक कॉरपोरेशन पब्लिक से लोन ले सकती है, बट मोस्टली गवर्नमेंट के पैसे से ही वर्क करती हैं। देन आता है कि जो प्राइवेट हैंड्स में होता है, जो बिल्कुल प्राइवेट बिजनेस होता है, लोग अपने पैसे से करते हैं, सरकार का कोई बीच में लिंक नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। उसके डिफरेंट टाइप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो हमारी पिछली यूनिट्स में कि आप सोल ट्रेड करें, अकेले बिजनेस करें, पार्टनरशिप में कर लें। उसके अलावा आप कंपनी की फॉर्म में प्राइवेट कंपनी ओपन करें, प्राइवेट लोगों का पैसा लगा है उसमें। जॉइंट हिंदू फैमिली का हमारे पास टाइप है, या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हम खोल लेते हैं, यानी कुछ लोग मिल करके, कुछ मेंबर्स मिलके अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो वहाँ वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि मेंबर्स को रीज़नेबल प्राइस पर गुड्स अवेलेबल हो जाएं, चीप प्राइस पर, कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल कराने के लिए वो ऑप्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ये प्राइवेट तरह से बिजनेस करने के तरीके हैं, ये हैं पब्लिक जो है वो सेक्टर के टाइप्स ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अब इनके बीच में बेसिकली देखिए डिफरेंस क्या है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो क्या डिफरेंस है? एक तो क्लियर सा डिफरेंस क्या है कि पब्लिक वाले की जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, प्राइवेट वाले की प्राइवेट हैंड्स में होती है। दूसरी बात यहाँ मेन आती है कि पब्लिक वालों का जो मेन एम होता है वो पब्लिक का वेलफेयर होता है, यानी गवर्नमेंट पहले जनता के वेलफेयर को देखती है, ना कि अपने प्रॉफिट को। लेकिन प्राइवेट जो लोग बिजनेस करते हैं उनका प्रायोरिटी होता है कि उन्हें पहले अपना प्रॉफिट देखना है, क्योंकि वो किसी पर्सन के वेलफेयर के लिए नहीं चल रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए रन करेंगे। तो सरकारी जो विभाग होते हैं दे कैन इवन रन इन लॉसेस, कि वो लॉसेस में भी रन करेंगे
अगर वो चीज़ जनता के लिए फ़ायदेमंद है तो सरकार लॉस में भी उस डिपार्टमेंट को या उस विभाग को चलाएगी। लेकिन प्राइवेट वाले ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसी प्राइवेट पीपल का है, प्राइवेट पर्सन का है। टाइप्स की इनकी हमने ऑलरेडी ऊपर बात की है कि किस किस टाइप्स में होते हैं। अब एविडेंस ऑफ सक्सेस क्या है इनका भी, किससे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्राइवेट वाला तो जितनी अच्छी ग्रोथ करके दिखाएगा, जितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, उसी से हमें पता चलेगा। लेकिन पब्लिक वाले की क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो हम जनता को सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, वो हमारा कितना अच्छा है, उस पर जो है वो आपकी एविडेंस है सक्सेस का कि कितने अच्छे से काम कर रहा है। पब्लिक वाले में पैसा जो है वो गवर्नमेंट का लगा होता है, प्राइवेट वाले में प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होता है। अब जो रिस्क होता है, पर्सनल रिस्क, पब्लिक वाले में नेग्लिजिबल है, रिस्क नहीं है, बिकॉज किसी प्राइवेट पर्सन का पैसा नहीं लगा है। लेकिन यहाँ कंप्लीटली रिस्क जो है वो ओनर के ऊपर होता है, प्राइवेट वाले में, कि ओनर का जो पैसा लगा है वो उसी का रिस्क है। तो अब ये कहाँ हम प्राइवेट की बात कर सकते हैं और कहाँ हम पब्लिक की बात करें। जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड है वहाँ सरकार को ही आना होगा, सरकार अपने हिसाब से चलाएगी, क्योंकि सरकार के पास जो है वो हमारा टैक्सेस से कलेक्ट किया हुआ पैसा है, तो सरकार जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी। और जहाँ कुछ कम पैसे की नीड है, यानी प्राइवेट लोग अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, तो वहाँ जो है वो प्राइवेट वाले को प्रेफर किया जाता है। देन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पब्लिक वाले में जो मैनेजमेंट होती है वो गवर्नमेंट के जो भी अपॉइंटेड डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा चूज किए गए डायरेक्टर्स हैं, वो इसको मैनेज करेंगे। प्राइवेट वाले में जो भी शेयर होल्डर्स मिलके जिन भी डायरेक्टर्स को चुनते हैं, प्राइवेट पीपल, वो लोग इसको जो है वो मैनेज करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सिलेक्टेड या आप कह लें अपॉइंटेड पीपल होते हैं वो इन्हें मैनेज करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो पब्लिक वाले में ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, प्राइवेट वाले में कम है। बस आप लीगल तरीके से बिजनेस करें, देन देयर इज़ नो इंटरफेरेंस। तो इस टाइप में ये हमारा बेसिक डिफरेंस था पब्लिक और प्राइवेट के बीच का, और इनके बारे में डिटेल में आप स्टडी करें। जो इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंस तो आपका ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा ही, डिपार्टमेंटल, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बीच का भी डिफरेंस, और इंडिविजुअली जो इनके मेरिट डिमेरिट्स हैं उन्हें भी पढ़ें। जो भी लिमिटेशंस हैं, मेरिट्स हैं या फीचर्स की बात करूं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कम्प्लीटली किस में काम करते हैं। लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ पूरी तरह से खुद को ये नहीं कह सकते कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर पब्लिक से लोन लेने की इजाज़त है। तो पब्लिक का भी जब पैसा लगा होता है तो उसमें काम करने वाले लोग कंप्लीटली खुद को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेट लोगों का भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है फिर। तो इस टाइप से बेसिकली इनके फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस, ये चीज़ें पढ़ें और जो डिफरेंस है वो इसमें रिवाइज करें। देन ये यूनिट जो है वो आपका कंप्लीट रिवाइज हो जाना चाहिए। In our next video, we will discuss our next unit. Thank you so much.